नमस्कार दोस्तों। गेहूं से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें अपनी गेहूं की फसल में सारे फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। गेहूं की फसल में अगर किसी भी तत्व की कमी होती है तो हमें सीधे सीधे पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता है। और गेहूं की फसल में हम इस समय तक सारे फर्टिलाइज़र और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स समय पर डाल चुके हैं। किसी भी तत्व की हमारी फसल में कमी दिखाई दे रही है तो उसको हम डाल चुके हैं, और इसके साथ सारे फर्टिलाइज़र जो हमें समय पर देना होता है वो हम सारे डाल चुके हैं। फिर भी इस समय तक हमारी फसल में बहुत अच्छे से कल्ले नहीं बन रहे हैं, और ना ही फसल हमारी बहुत स्वस्थ है, और ना ही फसल में बहुत अच्छे से हरापन है, जो कि गेहूं में इस समय तक होने चाहिए, क्योंकि हम इस समय तक लगभग सारे फर्टिलाइजर डाल चुके हैं। फिर भी हमारे गेहूं का अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, ना ही फुटाव देखने को मिल रहा है, और गेहूं में पीलापन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल में हमें मन मुताबिक हरापन या फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है? क्योंकि किसान भी अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए वो सारे काम करते हैं जो कि एक आम किसान करता है। किसान इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में महंगे से महंगे प्रोडक्ट को डालने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो डालते भी हैं। लेकिन कुछ किसानों को इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ किसानों को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उसका भी कारण होता है। इसका कारण आपकी मिट्टी का एसिडिक या आपकी मिट्टी का पीएच कम ज्यादा होना, या कभी कभार मिट्टी का अल्कलाइन होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट को यूज करें जो हमारे गेहूं में जमकर फुटाव करें, गेहूं की फसल हमारी एकदम स्वस्थ और हरी भरी नजर आने लगे, और हमें आगे चलकर गेहूं से बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिले? क्योंकि हमारी फसल में जितना ज्यादा फुटाव होगा और उतनी ही आगे चलकर हमें ज्यादा पैदावार देखने को मिलेगी। क्योंकि गेहूं की फसल में जितना ज्यादा फुटाव हम करा लेंगे, और वही चीज हमारी पैदावार की गारंटी होती है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बात करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे अन्य किसानों के पास भी जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों, गेहूं से अच्छी पैदावार लेने के लिए केवल फर्टिलाइजर मैटर नहीं करती है, इसके साथ ही हर किसान को अपनी मिट्टी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप अपनी गेहूं की फसल में मिट्टी के हिसाब से पानी दोगे, मिट्टी के हिसाब से अगर फर्टिलाइजर दोगे, तो आप गेहूं से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। अक्सर देखा जाता है कई सारे किसान अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे ऐसे महंगे टॉनिक का प्रयोग करते हैं केवल अपनी मिट्टी की जानकारी के अभाव में। क्योंकि आपने अपनी गेहूं की फसल में सारे फर्टिलाइजर और तत्वों को तो डाल दिया है, लेकिन आपकी मिट्टी कैसे रिएक्ट कर रही है ये आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज आप सबको पता होगी। फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी होती है। कौन से तत्वों की हमारी फसल में कमी है, कौन से तत्व ज़्यादा हैं, हमारी मिट्टी किस तरीके की है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमें गेहूं की फसल में इस समय तक हमने सब कुछ डाल रखा है, फिर भी अच्छे से कल्ले नहीं बन रहे हैं, फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा है, और गेहूं में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस समय हम कौन से फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं? आपकी मिट्टी एसिडिक है, पीएच कम ज़्यादा है, या एल्कलाइन मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में तत्वों को अब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत कम होती है। मतलब कि आपके पौधे पोषक तत्वों को अच्छे से अपटेक नहीं कर पाते हैं, और आपका उस चीज पर कभी भी ध्यान नहीं जाता है। आप केवल ये सोचते हो कि हमने अपनी फसल में सही समय पर सारे तत्वों को डाल दिया है, और जो प्रोडक्ट को हमने यूज किया है ये प्रोडक्ट ही खराब है, ऐसा किसानों को विचार आता है। तो दोस्तों, आप इस समय पर यूज करोगे माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड को। ये गेहूं की फसल के लिए इस समय पर वरदान है। आपकी फसल में अच्छे कल्ले नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, और फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस समय पर इन चीजों को प्रयोग करके अपनी गेहूं की फसल से बहुत अच्छा फुटाव ले सकते हो। गेहूं से बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और भविष्य में आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। तो दोस्तों, थोड़ा हम माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम ह्यूमिक एसिड की। अगर आप अपनी मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का यूज करते हो तो आपकी मिट्टी भुरभुरी होती है, जड़ों का अच्छे से विकास होता है। आपके पौधे जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, मान के चलिए पीलापन आता है, या बहुत अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हुआ है, या ग्रोथ ही आपको बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में अगर आप ह्यूमिक एसिड का यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही मिट्टी में वायु का संचार ज्यादा होता है, जिससे आपके पौधे बहुत अच्छे से भोजन को बना पाते हैं, और इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है। मतलब कि आपकी फसल में ज्यादा हरापन नजर आता है, और साथ ही जड़ों और पत्तियों द्वारा पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में अपटेक किया जाता है, और इसके साथ ही ये आपकी फसल में विटामिन को इंक्रीज करता है। साथ ही द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का ज्यादा विकास होता है, जिससे पौधे मिट्टी की गहराई में पड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपके पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। भैया, उत्पादन में तो सुधार होता ही है अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हो, वो आपको भविष्य में नजर आता है।
आपकी पैदावार के रूप में। अच्छा, इसके अलावा एक काम और भी है, आपकी फसल में एंजाइम और हार्मोन को इंक्रीज करता है। ये चीज बहुत डिटेल में जाने वाली बात है, केवल आप इसे समझें। मान के चलिए आपकी मिट्टी में कोई तत्व बेकार पड़े हैं जो आपके पौधों को उपलब्धि नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके पौधों को उपलब्ध कराना ह्यूमिक एसिड का काम होता है। आप अपनी गेहूं की फसल में बिजाई से लेकर 60 दिनों तक कभी भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो। मान के चलिए आप अपनी गेहूं की फसल में आधी उम्र तक ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हो और इस समय तक ये आपकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रोराजा की। ह्यूमिक एसिड के साथ हमें माइक्रोराजा का भी यूज करना है। तो दोस्तों आपकी मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम जो आपकी मिट्टी में तो पड़ी है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो रही है, तो अगर आप माइक्रोराजा का यूज करते हो तो माइक्रोराजा का यूज इन सारे तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। आपकी खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा खराब है, पोषक तत्वों को बहुत अच्छे से अपटेक पौधे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको माइक्रोराजा डालने की जरूरत महसूस होती है। माइक्रोराजा आपकी गेहूं की फसल में जड़ों के पास एक जाल बनाते हैं जिसे हम हाइपी बोलते हैं। अच्छा, इन हाइपीओ का काम होता है कि आपकी फसल की जड़ों में घुसकर प्रोटीन या भोजन को अपटेक करते हैं और वापस आपके पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। अब इसके साथ ही आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है जिससे जड़ों का ज्यादा विकास होता है, पोषक तत्वों को अपटेक करने की क्षमता बढ़ती है। आपकी फसल का पीलापन खत्म होता है जिससे पौधे खाना बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फसल आपकी ग्रोथ पकड़ती है और इसके साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है जिससे जड़ों के आसपास ज्यादा नमी रहती है और पौधे भी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को अच्छे से इंटेक कर पाते हैं, जिससे आपको अपनी गेहूं की फसल में ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप भी अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराजा का यूज करके अपनी गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।